बेचारी कौम जो है, अगर वो 1 किलो गोश्त खरीद ले तो वो कहती है यार मेरे पास तो अब आटे के पैसे नहीं रहे। और तुम लोगों के 40-40 खाने बनवाते हो इस आसे वाली जरदारी के लिए, जिसको कहते थे कि हम इसका पेट फाड़ कर इससे हम दौलत निकलवाएंगे। जालिमो, तुमने कोई एक अस्पताल भी ऐसा नहीं बनाया जिसमें तुम्हारा अपना ही इलाज हो सके। जब भी जाते हो लंदन में फिर बहाने बनाते हो। जनाब मस्जिद नबवी के करीब इस बंदे ने हमें चोर कहलवाया। मैं कहता हूँ कुरान क्या कहता है, फलानतुल्लाह अलल काफिरीन फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो वहाँ क्या कहोगे? कुरान में अल्लाह ने झूठों पर लानत भेज दी है, काफरों पर लानत भेज दी है। क्या चोर को चोर किसी जगह पर कहना मना है? मुझे कोई एक आयत बता दे, कोई बंदा, कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई मुफ्ती, कोई काजी। और यूं क्यों नहीं कहते कि हम लोग इतने बेशर्म हैं और इतने गुनाहगार हैं कि यार मस्जिद नबवी से भी हमारे खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं HM मुसब और मैं आपका होस्ट हाफिज़ मुसब। आज हम लाहौर तशरीफ़ लाए हैं और एक भाई से हम एक सवाल करेंगे। मौजूदा हालात चल रहे हैं सियासत के, इसमें पिछला जो लीडर था वो ठीक है और जो आजकल ये शहबाज शरीफ है ये ठीक? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे भाई ने जो सवाल किया इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस पर मेरा जवाब ये है कि जो साबका लीडर थे जनाब इमरान खान साहिब, वो मौजूदा जो वज़ीर आज़म साहिब हैं जिन्हें शहबाज शरीफ कहा जाता है, इनसे कई दर्जे, बल्कि यूं कर लें कि करोड़ हा दर्जे बेहतर थे। चंद चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात तो खान साहब की ये है कि जब भी वो तकरीर करते हैं माशाअल्लाह कुरानी आयात को नोट करते हैं, अहादीस की तरफ भी जाते हैं और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अक़वाल की तरफ भी जाते हैं। तो ये एक अजीम लीडर की निशानी है कि जो अपनी तकरीर में इस्लामी हवाला जात को भी लाता है। दूसरी बात ये, जो खान साहब बार बार कहते हैं कि आप उसको वोट दें जिसके बाहर असासे ना पड़े हों। खान साहब वाहिद लीडर हैं हमारी मुल्क की तारीख़ में, बल्कि यूं कर लें कि बाबा कौम के बाद पहले लीडर हैं जिनके बाहर असासे नहीं हैं। जो कुछ भी है उनका वो हमारे इस पाकिस्तान में ही है। फिर फ़ौज के लिहाज से भी माशाल्लाह उनका कभी आज तक नेगेटिव बयान नहीं आया। हमारी पाक फ़ौज के भी हक़ में वो बोलते हैं, जबकि पहले जो लीडर थे आए रोज़ कोई ना कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बयानबाजी करते थे, कभी मेमो गेट के लिहाज से, कभी और कई चीज़ें, जो कि अवामुन्नास इससे गाफिल नहीं हैं, आगाह हैं। फिर खान साहब का ये एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि जितने भी साबका हुक्मरान हैं जो एक दूसरे को चोर, डाकू और फ्राडिया और कौम का गद्दार कहा करते थे, खान साहब के लिए वो इकट्ठे हो गए हैं। तो उन्होंने अपने चोर होने पर खुद ही मोहर तस्दीक सबत कर दी है। हमारे बुज़ुर्ग लिखते हैं किताबों में कि जब एक इंसान एक तरफ हो और कई इंसान एक तरफ हों, और उन साहब वो जो एक तरफ इंसान होते हैं अगर उन पर इल्ज़ामात हैं और वो इकट्ठे हैं, तो समझ लो कि दूसरी तरफ जो बंदा है यकीनन वो ईमानदार भी है और सच्चा भी है। क्यों वो सच्चा है? इसलिए कि वो चोरों के साथ मिल के चलना नहीं चाह रहा, मुल्क के लिए, कौम के लिए। खान साहब ने दौरान तकरीर एक बड़ी प्यारी बात की, मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लेते हुए कि मौलाना फजल रहमान, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आपकी और मेरी उम्र एक जितनी है, ना जाने कब बुलावा आ जाए, आओ हमें मुल्क और कौम के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो खान साहब की इस बात को अगर नोट किया जाए तो बड़े दूर की उन्होंने बात की है, और ये वही बंदा बात कर सकता है जो अपनी ज़िंदगी को आखिरी मराहिल में समझता है, और वो ये समझता है कि यार हमने अल्लाह को जाके जवाब देना है, हम मरने से पहले कुछ करके जाएं। रात दिन वो कौम के लिए, अगर उसे बुरा कहा जा रहा है तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादती है। जो उसको कहते हैं वो खुद ही बुरे हैं। खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की, यकीन करें इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, मीडिया पे भी आते रहे, कौम के सवालों के जवाब भी देते रहे, और हर तकरीर में यही कहते थे कि यार महंगाई से मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं अपनी कौम के साथ
नरमी कर सकूं, उन पर उनसे महंगाई का बोझ उतार सकूं। लेकिन चूँकि जो पहले लीडर गए थे, जो अपने असासों के आज तक सबूत फराहम नहीं अदालतों को कर सके, और इस मुल्क के वो लुटेरे और डाकू जो कि कश्मीर से आए थे सियासत करने, और उनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आप उनके असासे चेक करें कि ये लोहे की जो भट्टी होती वो इनके बड़े गर्म किया करते थे। और इसहाक डालर, जिसे हम इसहाक डार कहते हैं, आप देखें इसके वाले साहब पंचरों का काम करते थे, और आज इसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, लंदन में। और फिर जब यहाँ से भागते हैं, इनको हया नहीं आती इन बेशर्मों को कि करोड़ों अवाम इनको देख रहे होते हैं कि ये बंदा कौम के साथ, अदालत के साथ, इदारों के साथ कितना बड़ा झूठ बोल के जा रहा है कि जनाब मेरे तो जो सेल हैं वो इंतहाई वीक हो चुके हैं, मैं तो मरने के करीब हूँ। हम इनसे सवाल करते हैं कि जालिमों, तुमने कोई एक अस्पताल भी ऐसा नहीं बनाया जिसमें तुम्हारा अपना ही इलाज हो सके। जब भी जाते हो लंदन में जाके इलाज कराते हो और यहाँ की दौलत उनको दे के आते। कम अज़ कम यहाँ पर कोई ऐसी सहूलतें तुम मुहैया करते कौम को भी, और अपने लिए भी आसानी होती तुम्हारे लिए, और इस कौम का भी भला हो जाता। जो करोड़ों रुपए बाहर अंग्रेज़ों को दे के आते हैं वो यहीं लगते, और जब डॉक्टरों को यहाँ पैसे मिलते तो वो टैक्स देते इस हुकूमत को, तो पैसा मुल्क का मुल्क में ही रहता। तुम यहाँ पर नवाब बने फिरते हो, और इस कौम के पास ना खाने को है ना पीने को है। बेचारी कौम जो है, अगर वो 1 किलो गोश्त खरीद ले तो वो कहती है यार मेरे पास तो अब आटे के पैसे नहीं रहे। और तुम लोगों के 40-40 खाने बनवाते हो इस आसे वाली जरदारी के लिए, जिसको कहते थे कि हम इसका पेट फाड़ कर इससे हम दौलत निकलवाएंगे। और खुदा का खौफ करो, मरना है, अब कब्र में भी जाना है। उम्र तुम सबकी 70-70 साल से क्रॉस कर चुकी है, कितना और जी लोगे? अल्लाह को हिसाब भी देना है। वहाँ तो क्या इस तरफ नहीं तुम्हारा गौर जाता कि हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर नहर फिरात पर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर को इस बात का डर है कि उससे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। और तुम्हारे मुल्क में हज़ारों इंसान बेचारे भूखे मर रहे हैं, किसी के तन पर कपड़े नहीं है पूरे, किसी के पास मकान नहीं है। ये पहला लीडर है जिसने कहा यार मकान भी हम इनको देंगे किस्तों पर, और कारोबार के लिए भी पैसे देने के लिए वो बंदा ऐलान कर रहा था। 15-15 हज़ार रुपया भी गरीबों को दे रहा था। महंगाई तो पूरी दुनिया में है, लेकिन मौजूदा लीडर इतने बेशर्म हैं, कौम को बताते ही नहीं कि अब इंडिया में 200 रुपये लीटर पेट्रोल है, हमारे मुल्क में 150 रुपये लीटर है। ये इसलिए नहीं बताते कि कौम को कहीं हकीकत से आगाही ना हो जाए, और कौम फिर ये कहेगी कि यार खान साहब तो ठीक कर रहे हैं। इसलिए ये बेशर्म लोग हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से परहेज़ नहीं करते। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया फलानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। खुदा की लानतें तो ये वसूल कर लेते हैं, मगर कौम से झूठ बोलने से ये गुरेज नहीं करते। तो हमारी दुआ है, खान साहब जिस तरह अमेरिका के सामने डटे हुए हैं, एक गैरतमंद लीडर है वो, जो कहता है कि मैं अपनी कौम को न झुकने दिया है न झुकने दूंगा। और ये आज मैं शहबाज शरीफ की तकरीर सुन रहा था, उसमें भी वो कौम को भिखारी कह रहा था। और बेशरम इंसान को शर्म कर, अपने आप को और कौम को भिखारी कहते हो तो तुझे ज़रा सा भी ध्यान नहीं आता, ज़रा सा भी ख्याल नहीं आता। एक भिखारी भी अपने आप को भिखारी नहीं कहता, वो कहता यार मैं मजबूर हूँ, और तू वाज़े लफ्ज़ों में अपने आप को और इस कौम को भिखारी कहता है। हालांकि IMF के पास आज तक कौम नहीं गई। जब भी ज़रूरत पड़ती है डॉलरों की, तुम लोग जाते हो और वहाँ जाकर पार्कों में बैठते हो कंगलों की तरह। ये वाहिद लीडर है जिसने स्टैंड लिए मुल्क के लिए, कौम के लिए, जो कहता था यार मैं सिवाय अल्लाह के और किसी से नहीं डरता, और हर बात में कहता कि हमारे अजीम लीडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम लोगों को तो इस बात की तौफीक ही नहीं हुई। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी उसने बनाई, निसाब जो स्कूलों का, कॉलेजों का इस्लामी लिहाज से भी उसने तरतीब दिया। तुम अंग्रेज़ के पिठुआ, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि हम कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जो निसाब तुमने तरतीब दे रखा था स्कूलों कॉलेजों में, वो तो खालिसतन अंग्रेज़ की रज़ा के मुताबिक था। ये वाहिद आदमी है जिसने स्कूलों में, कॉलेजों में इस्लामी तालीमात को भी राइज किया, कुरान के तर्जमा के साथ पढ़ने को भी लाजमी करार दिया। ऐसे बंदे के खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ ना ये कौम के हक़ में है, ना ये मुल्क के हक़ में है, ना ये इस्लाम के हक़ में है। फिर बहाने बनाते हो। जनाब मस्जिद नबवी के करीब इस बंदे ने हमें चोर कहलवाया। मैं कहता हूँ कुरान क्या कहता है, फलानतुल्लाह अलल काफिरीन
फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो वहाँ क्या कहोगे? कुरान में अल्लाह ने झूठों पर लानत भेज दी है, काफरों पर लानत भेज दी है। क्या चोर को चोर किसी जगह पर कहना मना है? मुझे कोई एक आयत बता दे, कोई बंदा, कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई मुफ्ती, कोई काजी। और यूं क्यों नहीं कहते कि हम लोग इतने बेशर्म हैं और इतने गुनाहगार हैं कि यार मस्जिद नबवी से भी हमारे खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। अल्लाह के यहाँ तौबा करो। चंद रोज़ा ज़िंदगी को बनाने के लिए तुम लोगों ने अपनी आखिरत भी तबाह की हुई है। कौम को रोज़ाना झूठ बोल कर उनको गुमराह करते हो। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। डरो अल्लाह के अजाब से और डरो उस दिन से जिस दिन ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला खान साहब को दोबारा लेके आए। वो इस कौम का अजीम सपूत है जिसने एक ईद भी बाहर नहीं की। और ये बड़े बादशाहों की तरह हर ईद इनकी बाहर होती है। ये हमें इस मुल्क के अवाम को अपनी रखेल समझती है, कमी समझते हैं, जबकि हैं खुद मंगते और कमी किस्म के लोग जो भिखारियों की तरह कौम से जाके वोट मांगते हैं और फिर ऊपर बैठकर सौदे करते हैं। उस वक्त ना इनको कौम का ख्याल होता है ना अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल होता है। अल्लाह ताला ऐसे बेशर्मों से हमें जल्दी निजात अता फरमाए और उस अजीम लीडर को खुदावंद ताला दोबारा लेकर आए। मैं इसी के साथ अपने प्यारे भाई के लिए भी दुआ करता हूँ। ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक हक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह पाक इनको भी तरक्की दे और इनके ज़ाहिरी बातनी परेशानियों को भी दूर फरमाए। हमारे मुल्क पर, हमारी फ़ौज पर, हमारे इदारों पर अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल ख़ास करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुन लिया है कि ये सियासत के बारे में शेख साहब की राय। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, कमेंट में बताना कि इमरान खान के बारे क्या राय है आपकी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।